हेलो गाइस, आज हम देखेंगे हार्ट वर्क कैसे करता है। हार्ट की फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी पाथवे होता है, दो टाइप से होता है, ओपन टाइप से और क्लोज टाइप से। ओपन टाइप से क्या होता है, हार्ट से सीधा जितना भी ब्लड आएगा वो खुले स्पेस में जाएगा, किसी पाइप के थ्रू नहीं जाएगा, किसी चीज़ के थ्रू नहीं जाएगा। लेकिन क्लोज्ड पाथवे में क्या होता है, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती है, उनके थ्रू जाएगा और ऑर्गन टू ऑर्गन जाएगा और ऑर्गन से ही हार्ट के अंदर ब्लड जाएगा। इसमें एक सिस्टमेटिक होती है, कंट्रोल होता है, लेकिन इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, इरेगुलरली आता रहता है। ये अर्थ्रोपोडाज में वगैरह में पाया जाता है, ये एनिलिडा में, हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। अब ह्यूमन हार्ट है जो, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है ये। और सिचुएशन मेडिस्टिम, मतलब जो दो लंग्स हैं उनके बीच में होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। कार्डियक मसल्स कौन सी होती है, जो कभी भी नहीं थकती, हर टाइम बीट करती रहती हैं। इसी वजह से हमारा हार्ट हर समय पंप आउट करता रहता है और कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। इसकी कवरिंग होती है पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर कोई ज़्यादा पुश कर दे हार्ट की जगह पे, तो हार्ट की पेरिकार्डियम जो है वो वॉल है वो थोड़ी सी नीचे दब जाएगी, पर वो ब्रेस्ट नहीं होगी और हार्ट तक नुकसान नहीं पहुंचने देगी। अब इसमें क्या होता है, चैम्बर्स 4 होती है, ऊपर वाली 2 एट्रिया और नीचे वाली 2 वेंट्रिकल। अब हम एट्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। एट्रिया जो होती है ऊपर वाली होती है और स्मॉलेस्ट चैम्बर होती है, और ये थिन होती है किसके कंपेरिजन में, वेंट्रिकल्स के कंपेरिजन में। जो हमारी राइट साइड होती है उसको हम लेफ्ट एट्रिया बोल देते हैं, और जो राइट साइड होती है उसको हम लेफ्ट साइड होती है उसको हम राइट एट्रिया बोलते हैं। मतलब इसमें उल्टा होता है। जो हमारी राइट साइड है, देखिए अब ये हमारी राइट साइड है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रिया। और ये हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, इसको हम राइट साइड बोलेंगे। इनके बीच में जो लाइनिंग होती है उसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम बोल देते हैं। अब इसमें ओपनिंग कौन सी होती हैं एट्रिया में, जो राइट एट्रिया है उसके अंदर क्या होता है, सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा, 2 टाइप की ओपनिंग होती है। जो सुपीरियर वीना कावा है ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से, और इन्फीरियर वीना कावा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट के नीचे वाले पार्ट से। फिर 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और पूरी बॉडी में सप्लाई करने में हेल्प करती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आता है एट्रिया। एट्रिया के बारे में कुछ और देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऐसे नोड प्रेजेंट होती हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो राइट एट्रिया होती है उसके एंड से स्टार्ट होकर के लेफ्ट एट्रिया के एंड तक पहुंचती हैं। ये स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है। ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, मतलब हार्ट पंप आउट करता है ना, वो किसकी वजह से करता है, एस नोड की वजह से इम्पल्स जनरेट होती हैं। इसीलिए 70 से 70 टू 75 पर मिनट हार्ट हमारा बीट करता रहता है, और मेनली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो इसको हम पेस मेकर भी बोल देते हैं। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो हाँ, ऐसे नोड को ही पेस मेकर बोलते हैं। या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं, तो अलग अलग वे से पूछा जाएगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। फिर नीचे क्या होती हैं, एवी नोड होती हैं। ये कहाँ पे होती हैं, ये जो राइट है उसके एंड से लेकर के उसके दूसरे एंड तक जाएंगी, राइट की लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं। ये राइट एट्रिया है, इसकी लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती हैं क्या, एवी नोड, और ये क्या करती हैं, उसके पीछे तक जाती है, क्लोज्ड एट्रिब्यूल होते हैं। इनका फंक्शन सिर्फ क्या होता है कि जो ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगी ना उसको सुन लेंगी और नीचे वेंट्रिकल तक पहुंचा देंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम वेंट्रिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। वेंट्रिकल जो होता है वो थिकर होता है, वो क्या था, थिनर था। एट्रिया थिनर था, वेंट्रिकल थिकर होता है। इसके बीच में भी क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है उसको बोल देते हैं। इसमें भी सेम है, इस साइड वाला राइट वेंट्रिकल, उस साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये देखिए, इसमें ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर क्या होता है, जो लेफ्ट साइड होती है उसमें बाइकस्पेड वॉल्व होती है, और जो राइट साइड होती है उसमें ट्राइकस्पेड वॉल्व होती है। ये वॉल्व क्या करती हैं, ये ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, वापस नहीं जाने देती। और ये क्या करती हैं, वापस नहीं जाने देंगी, उस ब्लड को एक डायरेक्शन में जाने देंगी, यूनि डायरेक्शनल फ्लो करेंगी और वापस जाने से रोकेंगी। वॉल्व का ये काम होता है, ये इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या है, वेंट्रियल के अंदर ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, पुरकुंजे फाइबर्स। और जो ये बीच में प्रेजेंट है ये वाला, इसको हम क्या बोल देते हैं, बंडल ऑफ हिस। ये फाइबर क्या होता है, स्पेशल टाइप की मसल्स से बना होता है। ये क्या करता है, जो ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेंगी, ऐसे नोड से एवी नोड सुन लेगी, एवी नोड क्या पे करेगी, परकुंजे फाइबर में, और बंडल ऑफ हिस के अंदर क्या पहुंचा देगी, सारी की सारी सिग्नल्स पहुंचा देगी।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में देखेंगे। कार्डियक साइकिल क्या होती है? एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है हार्ट का जो साइक्लिकली रिपीट होता रहता है। एक सीक्वेंस जैसा इवेंट होता है जो रिपीट होता रहता है। अब हम सिस्टोल का मतलब देखेंगे। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स। अब इसके अंदर देखेंगे जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसके 4 फेजेस होते हैं। जॉइंटेड डायस्टोल मतलब रिलैक्स। इसमें क्या होता है? एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियम क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा? रिलैक्स। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देखिए, ये इसका पूरा डायग्राम है। हमने सब कुछ एक साथ बना दिया। पहले हमने अलग अलग बनाया था। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर पल्मोनरी वेन थी, हमने बना दी। इसमें सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा हमने बना दिया। एसए नोड बना दी, एवी नोड बना दी, ट्राइकस्पिड बना दिया, बाइकस्पिड भी बना दिया, प्रकुंजय फाइबर भी बना दिए, बंडल ऑफ हिस भी बना दिया हमने। यहाँ पे एपिक्स ऑफ हार्ट होता है। और इसमें सिर्फ नई चीज़ें क्या बनी हैं? क्या? एक तो ये ऑर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी, 2 चीज़ें नहीं बनी हैं सिर्फ इसमें। अब हम इसकी फंक्शनिंग देखेंगे कैसे करती है ये फंक्शन। ये पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी? ये क्या लेके आएंगी? लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। वो क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आई, चारों की चारों यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। फिर ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगी। इसके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे आ जाएगा। कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। लेकिन सिर्फ 70% ही ब्लड आएगा नीचे, 30% इसकी वॉल्स में चिपक के रह जाएगा। तो उस 30% को निकालने के क्या करेंगे? एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम? एट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल। पहले में चारों रिलैक्स थे, इसके अंदर ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड, वो इसमें आ गया। अब 30% जो इसमें बच गया उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। वो ब्लड इसके अंदर आ गया। अब क्या हुआ? ब्लड इसके अंदर आ गया, 30% जो बचा था वो भी वापस आ गया। इनका क्या काम होता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा ये क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे। एक तो ऊपर वाले पार्ट से लेके आएगा, पुल्मोनरी इन्फीरियर वाला नीचे वाले बॉडी पार्ट से लेके आएगा, हार्ट से जो नीचे हैं। ये भी इसमें भर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो इसके अंदर आएगा ब्लड, कुछ % ही आएगा, सारा नहीं आएगा। तो बाकी का पूरा निकालने के लिए ऊपर वाला हिस्सा दब जाएगा और दोनों के अंदर के, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाएगा, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाएगा। ये हो गया। अब क्या होगा? जो वेंट्रिकुलर है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इसके अंदर भी पाइप है एक पल्मोनरी, इसके अंदर आर्टरी, इसके अंदर ओर्टा पाइप है। तो क्या हुआ? ओर्टा के अंदर ब्लड जाएगा और पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा ब्लड और क्या करेगा? दोबारा से लंग्स के पास जाएगा और लंग्स उसको फिल्टर आउट करके वापस भेज देंगे। ये होती है हार्ट की फंक्शनिंग। फिर ये वेंट्रिकल भी रिलैक्स, एट्रियम भी रिलैक्स, फिर से वो साइकिल स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा? रिलैक्स है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड आएगा, इसमें ऑक्सीजनेटेड आएगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड, राइट में डी और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड आ गया, फिर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सारा ब्लड नीचे आ जाएगा, फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सारा ब्लड वापस चला जाएगा, फिर चारों के चारों रिलैक्स और फिर से साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था कार्डियक साइकिल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।